शुरू करा। ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विषय है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पिछली वीडियो में मैंने इस चित्र के बारे में समझाने के लिए कहा था। तो यह चित्र है, चित्र नंबर 1। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 1848 में इस चित्र को बनाया और इसमें 4 चीजें दिखाई। इस चित्र में 4 चीजें दिखाई गई हैं। पहली चीज, यह स्वतंत्रता की देवी है। यहाँ पे मैं लिखा हूं नंबर 1। स्वतंत्रता की देवी के बाएं हाथ में ज्ञानोदय की मशाल तथा दाएं हाथ में मानव अधिकार का बैग है, थैला है। यह स्वतंत्रता की देवी ज्ञान की मशाल विश्व के देशों के लिए जलाई हैं और अपने इस हाथ में मानव अधिकार का बैग लिए हैं। मतलब दुनिया के सभी देश जगो और प्रजातांत्रिक समाज लाओ। प्रजातांत्रिक समाज का मतलब यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, जनता द्वारा चुना गया राजा हो और जन प्रतिनिधियों द्वारा बना संविधान। यही प्रजातांत्रिक समाज है। यानी यह स्वतंत्रता की देवी कह रही हैं कि संसार के देश में प्रजातांत्रिक सरकार हर एक देश में हो। यही यह जो है मशाल जला करके कह रही हैं और समस्त मानव जाति को मानव का जो अधिकार है वह प्राप्त हो। दूसरा, इस चित्र में दूसरा चीज क्या दिखाया गया है? स्वतंत्रता की देवी के सामने से जो देश राष्ट्र राज्य बन गए हैं, यानी जिनमें प्रजातांत्रिक सरकार लागू हो गई है, जो स्वतंत्र हो गए हैं, राष्ट्र राज्य बन गए हैं, आगे निकल गए हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड। स्वतंत्रता की देवी के सामने से यह दुनिया भर के देशों का लाइन लगी है। लोग अमेरिका और स्विट्जरलैंड आगे निकल गए हैं, यानी कि उसमें ये प्रजातांत्रिक समाज लागू हो गया है। लेकिन आगे कह रहा है कि फ्रांस के लोग प्रतिमा के सामने अभी पहुंचे हैं। उनके पीछे जर्मन, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड और रूस के लोग कतार में आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रजातांत्रिक यानी जनता का समाज लाना चाह रहे हैं। देखिए इस चित्र में अमेरिका और स्विट्जरलैंड तो आगे निकल गए हैं, लेकिन फ्रांस अभी अभी प्रतिमा के सामने पहुंचा है। ये झंडा से ही समझ में आ रहा है कि ये फ्रांसीसी लोग हैं। और तो ये लोग भी प्रजातांत्रिक समाज की मांग कर रहे हैं। इनके पीछे कतार में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, रूस के लोग ये जो है लाइन लगाए हैं। इन सब जो है प्रजातांत्रिक सरकार चाह रहे हैं। तीसरी बात इस चित्र में बताया है कलाकार कि यह आगे देख रहे हैं, बताया है कि स्वतंत्रता की देवी के सामने अत्याचारी राजाओं की राजधानियों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। यह निरंकुश राजाओं की राजधानियों का अवशेष बिखरा पड़ा है, यानी राजतंत्र बिखर गया है, राजाओं का राज्य समाप्त हो गया है। यह तीसरी बात दिखाया है इस चित्र में कलाकार ने। चौथी बात, इन तीनों दृश्यों के ऊपर आसमान में ईसा मसीह, संत, फरिश्ते खुश होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि संसार के सभी देश भाईचारे की भावना से रहना चाह रहे हैं। चित्र में ऊपर देख रहे हैं ईसा मसीह का चित्र है। ये तमाम संत हैं, फरिश्ते हैं, परियां हैं। ये दुनिया के इस दृश्य को देख करके खुश हो रहे हैं कि दुनिया के लोग अब प्रजातांत्रिक समाज ला करके अपना
जनता के लोग का ही राजा चुनेंगे और वही लोग कानून बनाएंगे, जनता के लोग ही कानून बनाएंगे। यानी यह चित्र जो है राष्ट्रवाद के उदय को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हूं, अर्थात यह चित्र यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को दर्शा रहा है। यह फ्रेडरिक सारियू ने राष्ट्रवाद के उदय का यह चित्र बनाया है। यह 1848 में यह चित्र बनाया है, लेकिन यह चित्र कल्पना पर आधारित है, तो इसको यूटोपियो कहा जाता है। देखिए यहाँ यूटोपियो का मतलब है कल्पना दर्श। इसकी परिभाषा में लिख दिया हूं, विचारकों या चिंतकों द्वारा एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना अच्छा हो कि उसका संभव होना असंभव हो, यूटोपियो कहते हैं। जैसे सारियू का यह चित्र कल्पना दर्श है, यूटोपियो है। तो यह चित्र यूटोपियो है, लेकिन इसमें राष्ट्रवाद के उदय के बारे में 4 चित्रों के माध्यम से आपको समझाया गया है। पहला यह स्वतंत्रता देवी ज्ञानोदय का मशाल और मानव अधिकार का बैग लेकर के उद्घोष कर रही हैं। दूसरे चित्र में दुनिया के लोग जो प्रजातांत्रिक समाज लाना चाहते हैं, जो ला भी लिए हैं, वो आगे निकल गए हैं, कुछ करीब पहुंचे हैं, कुछ दूर हैं, ऐसे ही लाइन लगाए हैं। तो अब राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है यह जान लीजिए। राष्ट्रवाद का अर्थ मैं लिखा हूं, राष्ट्र माने देश होता है और वाद माने होता है अनुराग, प्रेम, तरफदारी, ये सब वाद का अर्थ है। यानी अपने देश से अनुराग करना राष्ट्रवाद है। यहां पर मैं पूरी परिभाषा लिखा हूं, अपने देश से तन, मन, धन, कर्म और विवेक से अनुराग करना राष्ट्रवाद है तथा अनुराग की भावना रखने वाले राष्ट्रवादी हैं। जैसे भारत में महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग तन, मन, धर्म, कर्म और विवेक से पूरी तरह राष्ट्रवादी हैं। इनके बारे में आप खूब जानते हैं। इटली में जोसेपे मेज़िनी, गैरिबाल्डी, काउंट काउर, ये भी अपने देश के लिए पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं। इन चरित्रों के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं, लिखाऊंगा भी। तो अब राष्ट्रवाद का अर्थ तो आप जान गए, लेकिन राष्ट्र किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ देगा कि राष्ट्र किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो यह देखिए लिखा हूं कि एक समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र जिसे लोगों द्वारा लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा के द्वारा प्राप्त किया गया है, राष्ट्र कहते हैं। जैसे भारत, फ्रांस। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाओं को दरकिनार करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया है, यानी एक समान भाषा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। नस्ल के बारे में भारतीय, भारत के सभी लोग भारतीय हैं, किसी जाति के हों, सब भारतीय हैं। तीसरी बात है धर्म। तो धर्म, भारत का धर्म है मानव धर्म, यानी हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव को मानता है। इस पोस्ट में मैं लिखा हूं, सभी धर्म का आदर करना, अच्छे गुणों का पालन करना, ये धर्म है। अब चौथी बात है क्षेत्र। क्षेत्र, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात, सब एक है। यह हमारे देश का क्षेत्र है। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात के बीच में जितना क्षेत्र है, भारत है। तो बता रहा है कि उपर्युक्त तथ्यों से साबित है कि भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि एक समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र
जिसे लोगों द्वारा लंबे प्रयास, त्याग, बलिदान, निष्ठा के द्वारा प्राप्त किया गया है। देश को आजाद कराने के लिए तमाम राष्ट्र प्रेमी जो है इसको आजाद कराए, तरह तरह की तकलीफें सहे, तब यह राष्ट्र हुआ है। कहां से कहां तक? कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। लेकिन पाठ आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए, शुरू कर रहा हूं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस देश से हुआ। सबसे पहले फ्रांस देश से हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे पहले संसार को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। कैसे दिया? अत्याचारी राजा को कैसे सूली पर चढ़ा दिया वहां की जनता ने, रानी को चुड़ैलों का धावा बोल करके लाई और उनको उसको भी सूली पर चढ़ा दिया। यह बात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।